तो नंबर सिस्टम में कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं, जैसे कि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारा ये भाज्य है या फिर भागफल शेषफल वाले से इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। और ये बहुत आसान होते हैं, तो इसलिए हम इसको देखेंगे। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ यहाँ देख दो, पहले कुछ भी जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने 19 को 7 से डिवाइड किया है नहीं। अब तो देखो 7 दूनी 14 और ये 5, मतलब यहाँ पर 5 शेषफल बचा है। कुछ ये भागफल करके क्या है, भाज्य है, किसको भाज्य किया है, किससे भाज्य किससे डिवाइड किया है ये, तो ये इससे हमारे एक फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका मतलब ये भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ देखो, अब भाज्य मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर 19 था, अब 19 को, अब भाजक क्या है हमारा, भाजक 7 है, ये 7 हुआ। 7 की मल्टीप्लाई भागफल से करोगे, भागफल कितना है हमारा 2 है, और प्लस शेषफल कितना 5 आया, तो हमारे 19 यहाँ चाहिए थे। 7 दूनी 14 और 14 5 19, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है, तो ये है। तो इसका फॉर्मूला याद करना है हमें, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। अब देखो बहुत आसान होता है। अब देखो जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन आपके पास आ गया है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो यहाँ देखो, ये है कि एक भाजक भागफल का 2/3 है तथा शेषफल का 2 गुना है, ठीक है। जो भाजक है ना, ये मतलब ये भाजक भागफल का तो 2/3 है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य क्या होगा। तो हमें ना अभी देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पहले वो संख्या देखनी होती है जिससे हम कुछ मान निकाल सकें, ठीक है। अभी इससे किसका 2 गुना है, कितना है, कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमको यहाँ पर शेषफल दे दिया है कि शेषफल 5 है। अब पहला काम हमारा होगा इसमें कि फॉर्मूला लगा दो, ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला हमने लगा लिया, ठीक है। ये बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि हम भूलें नहीं, ये फॉर्मूला को बार बार लगाओ, ठीक है। अब जो हमारा जो भी क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ लिखते रहो। जैसे सबसे पहले इसने बोला है कि हमारा शेषफल 5 है, मतलब कि शेषफल हमने 5 दे दिया है, ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि अब शेषफल से हमारे सारी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब तुम ये देखो कि भागफल का 3 गुना है, तो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि भाजक क्या है, भागफल क्या है, कुछ पता नहीं है। भाजक भागफल का 3 गुना ऐसा नहीं निकाल सकते, लेकिन इसने ये बोला है कि भाजक जो है, देखो भाजक भागफल का 2/3 है तथा शेषफल का 2 गुना है, मतलब कि भाजक जो है शेषफल का 2 गुना होगा। अब जितना ये है इसका 2 गुना हमारा वो भाजक होगा, तो 5 ये है तो 10 मतलब कि ये होगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, अब इसने यहाँ बोला है कि हमारा जो ये जो भाजक है भागफल का 2/3 है, ठीक है। यानी अब यहाँ देखो, मान लो कि जो ये कोई भागफल हुआ है नहीं, अब इसका 2/3 हमारा क्या है, भाजक है। भाजक कितना दिया हमारा 10, क्योंकि 10 हमने ये निकाल लिया है यहाँ से, शेषफल को 2 गुना था। अब इसको सोल्व कर लो आप कि 2 पंजे 10, यानी a = 15, मतलब कि हमारा भागफल हमारा 15 होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये 150 हुआ प्लस 5 यानी कि 155 हमारा भाज्य होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। ये भाजक है, ये इसका 15 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है, अब सबसे पहले हमारा काम ये है कि फॉर्मूला लिखो, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। सबसे पहले इसने शेषफल लिख दिया है, शेषफल लिख लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने भाजक जो है भागफल का 15 गुना है। इस समय अभी कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी भागफल क्या है, लेकिन इसने बोला कि भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है। अगर शेषफल यहाँ 4 है तो ये 3 गुना मतलब कि ये 120 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी। अब इसने बोला है कि भागफल का 15 गुना है, तो भाजक जो है भागफल का 15 गुना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, अब ये सोचो, अब 15 गुना का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो 15 गुना का मतलब ये होगा कि आप अगर इसको 15 से डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा, 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120 होते हैं। यानी अगर भागफल हमारा 8 हुआ तो हमारा ये 120 होगा, ये 40 होगा। अब देखो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो आप। सबसे पहले 40 दे रखा था, ठीक है।
अब इसने बोला था कि जो भाजक है हमारा ये इसका 3 गुना है, 3 गुना इसमें हो रहा है, इसके 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसने बोला है कि भाजक जो है भागफल का 15 गुना है। अब भागफल ये है, अगर 8 की आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 15 गुना का मतलब ये होता है ना, तो 120 आएगा, 120 ये आ रहा है। और जब यहाँ पर तुमको पहले 100 ये देगा, भाजक देगा 15 गुना का मतलब ये नहीं कि आप इसके 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाजक की, इसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा भागफल आएगा, ठीक है। अब इसको कर दो, सो 12 × 96 होता है, 960 प्लस का 40 यानी कि 1000 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, भाजक भागफल का आधा है तथा शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 20 हो। सबसे पहले हम शेषफल निकालो, फॉर्मूला वही लगाओ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। अब शेषफल इसमें हम देखा है को 20 दे रखा है। अब इसमें भाजक भागफल का आधा है तो शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना मतलब ये 40 होगा। अब इसने बोला है कि मल्टीप्लाई, जो भाजक है भागफल का आधा है, भागफल का आधा है मतलब कि अगर ये भागफल हमारा 80 हुआ तभी तो इसका आधा होगा। अगर भागफल हमारा 80 है, इसका 2 कर दोगे तो 40 भाजक होगा। अब इसको आप सोल्व कर दो, 8 चौक 32 प्लस 20 यानी 3220, ओके। अब देखो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन थ्योरम के ऊपर बहुत से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ए की पावर n माइनस बी की पावर n दिया कोई वैल्यू, ठीक है, तो उसमें अगर ये हमारी पावर है n हमारी एक सम संख्या हुई, ठीक है, सम मतलब कि इवन हुआ, इवन संख्या हुई, ठीक है, तो उसमें ये जो पूरी टर्म है ये डिवाइड होगी, ये a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगी, a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे अगर मान लो कि 23 की पावर 42, 7 की पावर 42, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ वो बताने को बोलता है, ये देखो ए और बी अलग अलग हो सकते हैं, पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कंडीशन ये हो गया, और दूसरी बात ये सम होना चाहिए, देखो ये सम है, ठीक है, दोनों सम है। तो मैंने क्या बोला था, जब ये है तो ये हमारा किस किस से डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो कि ये 23 की पावर 42 माइनस 7 की पावर 42, ये हमारा a माइनस बी, यानी a माइनस बी मतलब कि मान लो ये a है ये b है, तो 23 में से अगर आप 23 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना आएंगे, 16, तो मतलब कि 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इससे भी डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। अब हमारा, अब मैंने बताया था कि ये अब a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 23 की पावर 42 माइनस 7 की पावर 42 अपॉन में a प्लस बी, 23 प्लस में 7, ठीक है, मतलब कि हमारा 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, है नी। और इसका मतलब ये भी है, और ये जो पूरी टर्म है ये इससे भी डिवाइड हो जाएगी, a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि हमारे बाई ऑप्शन में क्या दिया है। अगर उसने मान हमारा a माइनस बी से रिलेटेड पूछा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन दिया होगा, a प्लस बी से रिलेटेड होगा तो उससे कोई ऑप्शन दिया होगा, अगर मल्टीप्लाई करके बोला है तो उसका ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो मतलब कि तीनों से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखो जैसे कि हमारा ये है 52 की पावर ये 62 मतलब कि, और 7 की पावर, अब देखो मैंने बोला था कि पावर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो उसको बना लो। अगर आप मान लो इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 62 आ गया, है नहीं, मतलब कि आप इसको देख सकते हो 52 की पावर 62, अगर आप इसको 7 स्क्वायर की पावर 62 कर देंगे, क्योंकि ये जो ये पावर होती है इन मल्टीप्लाई करके जुड़ जाती है, ठीक है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अब ये जो होता है ना, अगर पावर में पावर होता है तो उनकी मतलब ये होता है कि ये इनकी पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मतलब इसकी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ये पावर ऐसी आ जाएगा इसमें। अब देखो अब ये आ गया हमारा, अब इसको सोल्व कर लो, 52 की पावर 62 हुआ माइनस, अब इसको 49 की पावर 62, अब आ गया। अब ये देखो हमारा a की पावर n माइनस बी की पावर n की फॉर्म में ये आ चुका है, ठीक है। इसमें n हमारा सम संख्या है, सम संख्या है, ओके। अब देखो और इसमें ए और बी अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा आंसर होगा, अभी ये जो होगा, अब हमारा a माइनस बी से भी वो हो जाएगा डिवाइड, जैसे कि अगर हम इसको बोलेंगे किस किस से डिवाइड होगा। अब 52 की पावर 62 माइनस 49 की पावर 62 ये है, तो अब हमारा ये देखो a माइनस बी यानी 52 माइनस 49 इससे भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 49 3 मतलब 3 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। अब ये 52 की पावर 62 माइनस 7 की पावर, वो 7 नहीं 49 लिखो, 49 की पावर 62, ये हमारा a प्लस बी मतलब 52
प्लस 49 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा 52 की पावर 62 माइनस 49 की पावर 62, ये हमारा, इसको घटा के कितना 3 आया था मल्टीप्लाई, इसको जोड़ के कितना आएगा 9 10 11 5 9 और 1 10, ठीक है। इससे भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे ऑप्शन के ऊपर है कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया है, ठीक है। एक हमारी थ्योरम तो ये होती है, इसको याद कर लेना है, ने क्या बताया, और ये n हमारे सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब अगली थ्योरम देखो, अगर मान लो आपके पास a की पावर n माइनस b की पावर n है, ठीक है, और n एक विषम संख्या है, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। तो ये सिर्फ हमारा a माइनस बी से डिवाइड होगा, सिर्फ a माइनस बी। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने 27 की पावर 31, 6 की पावर 31। अब देखो ये हमारी विषम संख्या है, अब ये हमारा a की पावर n की फॉर्म में भी है, माइनस बी की पावर n की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब जो हमारी फॉर्म आ गया है और n हमारा विषम है, तो ये सिर्फ a माइनस बी से डिवाइड होगा, मतलब कि 27 की पावर 31 माइनस 6 की पावर 31 अपॉन ये सिर्फ a माइनस बी से डिवाइड होगा। a माइनस बी, a कितना हमारा 27 है और b हमारा 6 है, तो मतलब कि हमारा सिर्फ 21 से डिवाइड होगा, पूरा 21 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब जैसे कि अब एक तो थ्योरम ये होगी, अब एक थ्योरम ये होती है, अगर मान लो कि कॉन्सेप्ट 3 ये है कि a की पावर n प्लस b की पावर n है वह, ठीक है, और n हमारा विषम संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर है, तो ये सिर्फ हमारा a प्लस बी से डिवाइड होगा, इसमें बीच में प्लस का साइन था, इसमें प्लस, इसमें बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये सिर्फ इससे डिवाइड होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को करके देखो, 3 की पावर 49 प्लस 7 की पावर 98 दे रखा है, ठीक है। तो पहले इसकी पावर को सेम बनाने के लिए अब इसमें 2 कॉमन ले लो, मतलब कि 7 स्क्वायर कर लेंगे, 2 चौक 8, दोनों में 18, देखो, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये जब ऐसे पावर लेते हैं तो ये इनकी पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर हम ऐसे लेते हैं तो। अब ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 49 प्लस 49 की पावर 49, ठीक है। अब हमारा ये फॉर्म बन गया, ये फॉर्म किसकी है, a की पावर n प्लस b की पावर n। जैसे ही अपने ये दिखा तो आपके पास एकदम से आ जाना चाहिए दिमाग में कि हमारा सिर्फ a प्लस बी से डिवाइड होगा पूरा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 49 प्लस 49 की पावर 49 हमारा ये a प्लस बी से, a कितना 3 और b कितना हमारा 7, मतलब कि सिर्फ 10 से ही डिवाइड होगा पूरा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो ये तो हमारी थ्योरम थी जो मैंने आपको बताई थी। अब क्वेश्चन में कैसे कैसे लगेंगे अब वो बताता हूँ, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आया 49 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 13, अगर मैं इसे 9 से विभाजित करूँ तो शेषफल क्या होगा। इसमें शेषफल बताना है, शेषफल क्या होगा। अब जैसे आपको पास दिखते ही पता चल गया कि हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में है, ठीक है। जब ये हमारा n की फॉर्म में है तो मतलब इसका ये होता है कि ये सिर्फ, और पावर हमारी विषम है, ये भी याद रखना है कि विषम पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा a प्लस बी से डिवाइड होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो यानी 49 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 13 हमारा a प्लस बी, a कितना है हमारा 49, और ये कितना हमारा, ये ऐसे लिख लेता हूँ 49 प्लस 5, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 54, 13 प्लस 5 की पावर 13, ये हमारा पूरा 54 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब ये 54 से डिवाइड हो गया तो आप 54 को 9 से डिवाइड करके देखो। अब 9 से, क्योंकि क्वेश्चन में 9 से बोला है, 9 से डिवाइड करो, 9 से 54, मतलब पूरा डिवाइड, मतलब कि 0 रिमाइंडर बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें आपको इससे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको इससे डिवाइड करके देखो। आप सिर्फ ये देखो कि अगर ये पावर हमारे बन गया तो ये हमारा a प्लस बी से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा डिवाइड हो गया है तो अब मतलब कि हमारा 54 ये हुआ। अब 54 को आप 9 से डिवाइड करके देख लो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। हम देखो आपके पास अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिया है कि 29 की पावर 41, 37 की पावर 41 को 33 से भाग करने पर क्या शेषफल मिलेगा, ठीक है। शेषफल बताना है। अब आपको जैसे ये दिखा तो आपको दिखा होगा ये a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होगी, और दूसरी बात ये हमारा विषम संख्या होनी चाहिए, पावर जो है n विषम होना चाहिए। तो ये हमारा सिर्फ a प्लस बी से डिवाइड होगा पूरा। तो अब ये जो होगा ना a प्लस बी, अब a कितना है हमारा 29 प्लस 37, तो मतलब कितना है कि 9 और 1 6, 16, 3 1 तो 6, मतलब कि 66 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब जो ये 66 आया है इसको अब जो शेषफल होता है ना उसको 33 से डिवाइड करके देख लो। अब 33 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें जिसमें भी 0 हमारा 0 शेषफल आएगा, कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन करके देखो, जैसे
आपका क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 41, 7 की पावर 82 यानी ये दिया है, तो आपको पहले इसको ना a की पावर n और प्लस b की पावर n की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है नहीं। और इसमें n हमारा विषम संख्या होनी चाहिए। अब देखो इसमें ये बराबर तो है नहीं, अब इसको बनाने की जगह इसमें आप 2 कॉमन ले लोगे, मतलब इसको 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 41 कर लोगे तो हमारा बन जाएगा ये n से, क्योंकि देखो अब 2 की मल्टीप्लाई से करोगे 2 और ये 8 82 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा देखो 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41 हो चुका है, और ये हमारा a प्लस n प्लस b की पावर में है, और n भी पावर भी हमारी विषम है। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारा a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी कर लो, 3 प्लस 49 कितना हो गया 52। अब इसने क्या बोला है कि अब जो हमारा ये आया है इसको 13 से भाग करने पर क्या चीज़ हो जाएगा। आप डायरेक्ट 13 से भाग करके देख लो, 13 चौक 52 होता है, मतलब इसमें भी 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन हुआ, आपके पास है ये कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पावर जो है n हमारा विषम होना चाहिए। जब n विषम होना चाहिए तो पहले इसको विषम बनाओ आप, तो मतलब कि आप इसको कर सकते हो 5 की पावर 2 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 35, आप बना सकते हो। तो मतलब ये हो जाएगा 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35। अब ये हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि n हमारा विषम संख्या हो चुका है। तो ये हमारा सिर्फ a प्लस बी से डिवाइड होगा। जब a प्लस बी से डिवाइड होगा तो आप a प्लस बी कर लो। अब a कितना है इसमें, हमारा a 25 है और b हमारा 49 है। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 4 5 1 7 74। अब इसको 74 से डिवाइड कर लो, और 74 से डिवाइड करोगे तो मतलब कि इसमें भी 0 रिमाइंडर आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 127 की पावर 97 97 की पावर 97 को 32 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। सिंपल सी बात है, ये a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में है, और n हमारा विषम संख्या भी है, n का मतलब पावर विषम है, तो ये हमारा a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी कर लो, a कितना है हमारा 127 प्लस 97, क्या आएगा 7 दूनी 14 10 12 और ये 224 हुआ। अब 224 को 32 से डिवाइड करके देख लो क्या शेषफल बचेगा। अब एक कम और को 4 से 4 8 32 4 5 20 4 6 24। अब इसको 8 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 48 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर इसमें कितना आएगा 8 रिमाइंडर आएगा। तो मतलब कि रिमाइंडर हमारा 8 होगा, ठीक है। इसमें 8 शेषफल बचेगा, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लो पता चल जाएगा। अब देखो ये अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, अब मैंने ये क्वेश्चन बोला है कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। अब एक चीज़ देखो, आपको लग रहा होगा a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में ये है, लेकिन ये एक सम है, ठीक है। हमको इसे विषम बनाना पड़ेगा, तो उसकी एक पावर कम कर दो। करने के लिए 5 की पावर 2 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 35 कर लो, सिंपल सी बात है। तो यानी कि 25 की पावर 35 हो गया है प्लस 49 की पावर 35 हो गया। ये मैंने दोबारा कराया क्या, अच्छा ये क्वेश्चन सॉरी दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं। अभी हमारा a की पावर n प्लस बी की पावर n की फॉर्म में आ चुका है, मतलब कि a प्लस बी निकालो। अब a प्लस बी इसका कितना आया था वहीं देख लेते हैं, 74 ही आया था। 74 अपॉन में 74 से डिवाइड करना, क्योंकि ये बोला है तो इसका 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मान लो कि यदि 5 अंक वाली संख्या दे रखी है हमको, ये कोई 5 अंक वाली संख्या है, इसको हम 7 3 7 11 से विभाज्य करें, विभाज्य हो जाती है मतलब है नहीं, जब इससे विभाज्य हो जाती है तो हमें बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान बताना है, ठीक है। अब a और b की तुम्हें वैल्यू पता नहीं, तुम्हें इसकी वैल्यू पता करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें इसकी वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। अब तुम ये बात बताओ, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, तीनों प्राइम नंबर है। जब तीनों प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम निकालो पहले। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, किससे डिवाइड होगा, तो 3 × 7 × में 11, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो 7 या 21 और 21 की 11 से करेंगे तो 231 हमारा वैल्यू आता है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो ये वैल्यू होगी वो हमारी इससे डिवाइड होगी किसी भी हाल में, ठीक है। तो आप अब इसको डिवाइड करके देख लो, जैसे 4 5 7
और ये ए बी है तुम्हें अभी पता नहीं है, चलो ए बी क्या है, तो आप इसको 0 0 मान लो कि जो होगा हम बाद में जोड़ लेंगे। अब 2 3 1 से इसको डिवाइड करो, जैसे कि अब इसको करो, अगर हम 1 बार करेंगे तो इतना आएगा, 231 आएगा, 2 बार करेंगे तो 462 आएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि एक बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि 231 से करो। तो यहाँ 6 बचा, 5 में से 3 गए, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ 1 बचा, ठीक है। अब आप मान लो कि यहाँ पे 1 0 उतार लो, ठीक है। अभी आपको पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन आप मान लो कि 1 0 उतार लो आप। अब इसका अब 2 3 1 जो है 2 3 1 है, इसको आप 4 से करके देखो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 9 को अब 4 5 से करके देखो, 5 5 तिया 15, 5 10 और 11 है, हाँ तो 5 बार चले जाएगा। तो अब इसको 11 55, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 4 में से 2 का 2 बचे ना, ठीक है। तो अब इसको करो, अब ये तो ज़्यादा बार कटेगा। अब 2 3 1 को हम 8 से करेंगे, 8 8 24, 8 16 17 18 और करेगा 9 बार, हाँ 9 बार चले जाएगा, 9 9 3 18, 9 2 18 9 9 3 27, 2 3 18 19 20, 2079, ठीक है। तो 2079, थोड़ी खिचड़ी पक गई है, मैनेज कर लेना। तो इसमें क्या आएगा 1810, ठीक है। अब इसको फिर से डिवाइड करो, तो अब देखो अब एक और 0 उतार सकते हो तुम सिर्फ। तो अब इसको तुम किससे डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाए। तो अगर हम देखोगे तो 18 8 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 48 आएगा, ठीक है। 48 48, अगर यहाँ पर ये मान लो कि अगर यहाँ आपका 48 होता, ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो 48 नहीं है इसमें, तो आप इसको माइनस करके देखो, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए यहाँ पे 48 होना चाहिए था। तो अगर आप 48 में से अगर 10 घटा दोगे तो मतलब कि 38, अगर यहाँ 38 होता तो आपकी वैल्यू आप पूरा पूरा डिवाइड हो जाते। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 38 लिख देते हो, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर ये मान लो 45738 होती, तो पूरी ये हमारी 231 से डिवाइड हो जाता। चाहे इसको आप करके देख लो, ये एक ही जाएगा 231, ठीक है। 6 यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 3 उतार लो आप, फिर यहाँ से फिर से 9 से करो, 9 से करेंगे तो कितना आएगा 2079, ठीक है। अब इसको उतार लो आप, 9 में से ही गए, 4 बचेगा, और यहाँ से 15 में से 7 गए, यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 1 है ही, और यहाँ पर 8 उतार लो। अब इसकी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1848 ही आएगा, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई हो गया, मतलब कि यहाँ पर आपकी 38 की कमी थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जब 38 ये आ गया है, मतलब कि यहाँ 38 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि a बराबर तो हमारा 3 हो गया, b बराबर हमारा 8 हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व करो, क्वेश्चन में क्या बोला, a² b² माइनस ab, ठीक है। अब a की वैल्यू आपकी क्या 3 है, तो 3 3 9 प्लस b की 8 है, तो 64 माइनस ये 3 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 49, ठीक है। सिंपल सा सोल्यूशन है। अब यहाँ देखो, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ और क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो आपको कहीं भी बोले कि 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है कोई भी वैल्यू, तो वो हमारा 1001 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब जब 101 से डिवाइड होगा तो ये मान लो कि वो जो संख्या होगी हमारी ए बी सी फॉर्म में होगी, यानी ए बी सी का मतलब ये यहाँ कोई नंबर होंगे, वो नंबर यहाँ भी रिपीट होंगे, इसी फॉर्म में होगी हमारी वो। अब देखो, अब ये बोलोगे कि इससे क्यों हुआ, तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 11 7 77, अब इसको 13, जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1001 ही आएगा, ठीक है। मतलब इसका अब इसका एलसीएम लोगे तो 101 आएगा। मतलब कोई भी संख्या होगी अगर इससे पूरी तरह डिवाइड हो रही है तो मतलब कि 1001 से भी डिवाइड होगी और वो इस फॉर्म में होगी। जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब इसने बोला है कि संख्या है 3x 3y
4z5 यानी संख्या को 1001 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तब हमारा x, y और z का मान निकालना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अगर मान लो कि 1001 है तो इसका मतलब ये है कि 7, 11, 13 का ये एलसीएम है, पहली बात। और मैंने दूसरी बताई थी कि ये a+c ABC इस फॉर्म में होगा, ABC का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर x 3y 4z 5 है, तो मतलब ये है कि x ये यहाँ भी रिपीट होगा, मतलब कि अब देखो x 3y है तो x ये और ये बराबर होंगे, मतलब कि x की वैल्यू हमारी 4 होगी और 3 बराबर z, मतलब कि z की वैल्यू हमारी 3 होगी और y की वैल्यू हमारी 5 होगी। ठीक है, अब जो हमसे पूछा वो लगा दो, तो x + y + z पूछा है तो इनको जोड़ दो। x कितना 4, 5, 3, 9, 12 आंसर होगा। समझे, इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपको बोले कि या तो 7, 11, 13 से पूरा डिवाइड है तो मतलब कि ये होगा कि उसका एलसीएम लेंगे 1001 से पूरा डिवाइड होगा और वो इस फॉर्म में होगा। यहाँ पर कुछ भी हो दे रखा होगा, आपको इससे बहुत आसानी से वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि 3, 7, 11। अब देखो फिर से यहाँ पे फिर से रिवीजन कर देता हूँ। अगर 3, 7, 11 बोला, ठीक है, और 7, 11, 13 बोला, इसमें क्या अंतर है? ये तो हमारा हमेशा 231 से डिवाइड होगा, ये हमारा 1001 से डिवाइड होगा। ठीक है, और ये मैंने बताया था ये हमारा ABC की फॉर्म में होगा, ये बार बार याद रखना। ठीक है, कोई भूल नहीं जाए। अब देखो इसमें 3, 7, 11 बोला है तो मतलब कि 231 से डिवाइड होगा। अब देखो 5, 3, 8, ये एक्स वाई कुछ दे रखा है, इससे पूरा डिवाइड बोला है इसने, तो अभी आपको पता ही नहीं यहाँ पे एक्स वाई क्या, तो आपको डबल जीरो है मान लो। फिर से बेसिक वही क्वेश्चन आ गया। अब 2, 3, 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये एक बार जाएगा, 2, 3, 1, जो कम होगा हम बाद में जोड़ लेंगे। यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अच्छा 2 बार चला जाएगा, सॉरी मैं भी क्या देख रहा हूँ, 2, 6, 4। ठीक है, 2, 6, 4 आ गया, तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 7, 6 और यहाँ पे 0 उतार लो आप। ठीक है, अब इसको फिर से, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से 7, 6, अब यहाँ पर 0 यहाँ उतार लो। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास अब तो कुछ है नहीं, तो अब तुमको यहाँ पर क्या करना है, अब ये देखना है कि ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब 3 बार कर लो इसकी मल्टीप्लाई, 3 बार करेंगे। हाँ, अगर 3 बार करते हो तो 3, 3, 3, 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये अब मान लो कि आपके पास 93 में से 70 पहले घटाओ तो 3 और यहाँ पर 2। अगर यहाँ पर आपके पास 23 और होता तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। अब 23 का मतलब ये है 5, 3, 8, 2, 3, मतलब ए की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है, वाई की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास। अब जब ये निकल के आ गया, जितना डिवाइड करो यहाँ पे 0 0 लगा लो, जो कम पड़े ना तो बस वो आप ऐड करके देख लो, वही हमारी इनकी वैल्यू होती है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x² + y², तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2, मतलब कि 4, y² कितना होगा 9 हो गया, तो 13 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस हिसाब से अगला क्वेश्चन देखो, जैसे इसने बोला है कि 8, 2, 3 p 2 q ये है। अब इसने, मैंने देखो आपको क्या बोला था कि 7, 11, 13, जहाँ भी 7, 11, 13 हुआ मतलब कि ये 1001 से डिवाइड होगा, पहली कंडीशन। दूसरा ये ABC की फॉर्म में होगा। अब देखो इसमें देखो, अभी तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें क्या इसमें दोनों में से क्या चीज़ पूछी है। अब इसने ये नंबर दे दिया, मतलब कि ये अब जो तुम्हारा ये होगा ना, तुम्हारा इसी फॉर्म में होगा, मतलब कि 8, 2, 3, 8, 2, 3 इस फॉर्म में होगा। अब p बराबर देखो 8 हो गया तुम्हारा, q बराबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, p - q पूछा है, तो मतलब कि आप 8 - 3 कर दो तो 5 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, सिंपल से था। बाकी और क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। वैसे तो कुछ बचा नहीं होगा, कुछ होगा तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 1-2 वीडियो की, उसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन लेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे।